जयंती मंगलाकारी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सुधा नमोस्ते स्वाहा सुधा नमोस्ते। नमस्कार मित्रों, मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन और वंदन करता हूं मां भवानी के इस नवरात्र में वासुदेव संस्कृत वाणी यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज जो विभूति हमारे मध्य में विराजमान है, जो हमारे साथ हमें आशीर्वाद देने के लिए और हमें ऐसे विषय पर हमें बताने के लिए हमारे मध्य में उपस्थित हुए हैं, जो कि पूजा कर्मकांड और ज्योतिष के मर्मज्ञ संपूर्ण उत्तराखंड देवभूमि और देवभूमि के अंतर्गत उत्तरकाशी, जहां पर भगवान विश्वनाथ का वह दिव्य मंदिर और भगवान विश्वनाथ के साथ साथ आपका जो निवास है, भगवान हनुमान जी जो आपके गुरु भी हैं, हनुमान जी महाराज के दिव्य चरणों में आपने ज्ञान अर्जन किया और आपका जो ज्योतिष का फलादेश है वह संपूर्ण उत्तराखंड ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष के लोग उससे प्रफुल्लित होते हैं, उसको जान करके अपने जीवन में किए जाने वाले कार्यों को सफलतापूर्वक करते हैं। ऐसी ही महान विभूति आज हमारे मध्य में विराजमान है। आप हैं हमारे साथ आचार्य दयानंद डबराल जी। डबराल जी, मैं हृदय की गति से आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन, और भगवान शंकर के उस धूली रूपी चंदन को आपके माथे पर विराजमान देख करके मन बड़ा ही प्रफुल्लित होता है। और मित्रों, आइए आज हम आचार्य जी से ज्योतिष के और पूजा कर्मकांड के विषय में थोड़ा बहुत कुछ विषयों से अवश्य जानकारी लेंगे। तो मेरा आपसे आग्रह है मान्य आचार्य जी कि आप हमें घंटी, शंख, धूप, दीप क्यों जलाना चाहिए और इससे हमें हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आता है, इनके क्या मंत्र हैं और इनमें कौन सा देवता विराजमान है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस विषय पर हमारे दर्शकों को रूबरू कराइएगा। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री मंगलमूर्तये नमः, सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः, मां शारदाय नमः। एकदन्तो महाबुद्धि सर्वसौभाग्यदायका, सर्वसिद्धिकरो देवा गौरी पुत्र विनायका। आज हमारे चमोली जी ने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। हमारी सनातन संस्कृति में जो पूजन पद्धति है उसमें हम लोग घंटी, शंख, धूप, दीप क्यों जलाते हैं और क्यों घंटी वादन करते हैं, क्यों शंख बजाते हैं, इस चीज़ की जानकारी हमारे सनातन धर्म के सभी धर्मावलंबियों को अवश्य होनी चाहिए। क्योंकि जब तक हमारे अपने धर्म के प्रति जानकारी नहीं होगी तब तक हम लोग उसके प्रति हमारा भाव, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास पूर्ण रूप से दृढ़ नहीं होता है। तो आइए आज हम जानें कि हम घंटी क्यों बजाते हैं। तो लिखा हुआ है, आगमार्थं तो देवानां गमनार्थं तो राक्षसां सर्वभूतहितार्थाय घंटानादं करोम्यहम्। देवताओं को बुलाने के लिए और राक्षसों को भगाने के लिए हम घंटी का वादन करते हैं। आपने देखा होगा जिस मंदिर में भी आप जाते हैं सर्वप्रथम वहाँ पर घंटी लगी होती है। तो जाते ही लोग क्या करते हैं, घंटी बजाते हैं। घंटी बजाने से वहाँ के जो आसपास भूत प्रेत राक्षस जितने भी प्रकार की कहते हैं नेगेटिव जो ऊर्जा है ख़त्म हो जाती है और पॉजिटिव ऊर्जा उस मंदिर में आती है, उस स्थान पे आ जाती है जहाँ पर घंटी बजती है। इसी प्रकार से शंख की ध्वनि जहाँ तक जाती है, कहते हैं वहाँ के जो जीवाणु हैं, जो कीटाणु हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं शंख की ध्वनि सुन करके। शंख मध्य स्थितम तोयम भ्रामितम केशवोपरि अंगलग्न मनुष्याणम सर्व कष्टम व्यपोहति सर्व पापम व्यपोहति। शंख में जो जल भरा जाता है और उस जल से जितने भी लोगों पे वो जल छिड़का जाता है, तो कहते हैं उससे कई जन्मों के पाप, ताप, संताप सब समाप्त हो जाते हैं। और शंख बजाने से व्यक्ति के जो तोतला व्यक्ति भी होगा, वो यदि उस शंख का जल पीता है या उस शंख को बजाता है तो निश्चित रूप से आप 1 महीना प्रैक्टिकल करके देख लेना, उसकी आवाज़ प्रफुल्लित हो जाएगी। अच्छा, भगवान नारायण ने क्या किया था, जब आपने कथा भागवत में सुनी होगी, तो उसमें जब प्रहलाद जी ने, ध्रुव जी ने 5 वर्ष की अवस्था में
जंगल में तपस्या कर रहे थे और भगवान जब वहाँ सामने आए तो ध्रुव जी कुछ बोल नहीं पाए। तो भगवान नारायण ने क्या किया, अपना शंख उनके कंठ में और कहा इस शंख को बजाओ। जैसे उन्होंने शंख बजाया तो उनकी आवाज़ प्रभुत और भगवान नारायण का स्तवन करने लगे। शशंक चक्रम सक्रीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरशीरक्षणम शहार वक्षस्थल कौस्तुवाश्रियम नमामि विष्णु श्रीशा चतुर्भुज। इस प्रकार से शंख की महत्ता तो अनेक है, अनेक प्रकार से है और मैं आपको संक्षिप्त में बताता जाऊँ। इसी प्रकार से हम धूप जलाते हैं। धूप में भगवान कुबेर का वास होता है। कहते हैं वनस्पति रसोद्भूतो गंधाढ़ गुरुत्तमा आग्रे या सर्वदेवानाम धूपोयाम प्रतिगृहताम। धूप में सभी देवताओं का पूजन स्तवन किया जाता है और जहाँ धूप नहीं जली होती गंधहीनी तो दुर्भिक्षम, वहाँ दुर्भिक्ष आते हैं। इसीलिए जब भी पूजन होता है आपने जहाँ भी देखा होगा तो वहाँ धूप अवश्य जलाई जाती है ताकि वहाँ की वातावरण शुद्ध हो। और इसी प्रकार से हम दीपक जलाते हैं। दीपक में भगवान भैरव का वास होता है। कहते हैं कर कलित कपाल कुंडले दंडपाणि स्तरण तमिनीरो व्याल यज्ञोपवीते ही करत समय सपर्या विघ्न विच्छेद हेतु जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधिकानम। भगवान बटुकनाथ भैरव हैं। आपने जब भी हरियाली कहीं डालते हैं तो अमावस्या के दिन दीपक जला देते हैं। एक दिन पहले ही भगवान भैरव का आह्वान कर देते हैं, स्तवन करते हैं, उनको स्थापित कर देते हैं ताकि हमारे जो नवरात्र है, हमारा जो कार्य है उसमें कोई विघ्न बाधा न आए। भगवान भैरव उसके लिए रक्षक पहले ही रख दिए जाते हैं। आगे हम और दीपक घी का भी जलाया जाता है पूजन में। पूजन घी का जो दीपक होता है उसमें माँ लक्ष्मी का वास होता है। पूजन में लक्ष्मी जी और रक्षक के लिए भगवान भैरव जी। इसी प्रकार से आगे इसके बाद सूर्य का पूजन होता है जी। सूर्य पूजन में भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य देने से हमारे जीवन में भगवान सूर्य की कृपा, कहते हैं तक्षुर्देवहि तम पुरुषता शुक्रमचरता पश्येम श्रद्धा सतं जीवेम श्रद्धा शतगुं शृणुयाम श्रद्धा शतं प्रब्रवाम श्रद्धा शतमदीनाः श्याम श्रद्धा शतं भूज श्रद्धा शतात। हे भगवान सूर्य, आप हमें 100 साल तक जीवित रखें। देखो हमारे सनातन में कितनी अच्छी परंपरा है ना। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु हम 100 साल तक स्वस्थ रहें, 100 साल तक देखते रहें, 100 साल तक सुनते रहें और 100 साल तक हमारी जो आयु हो पूर्ण हो, हमें कोई रोग व्याधि इत्यादि न सताए। और जब हम सूर्य अर्घ्य देते हैं तो हमारा जो पोजीशन होता है इस प्रकार से, और जब जल चढ़ाते तो जल की जो किरणें हैं, सूर्य की जो किरणें हैं वो जल से टकराते हुए हमारे आंखों में जाती है, उससे हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है। तो नित्य जो सूर्य अर्घ्य देता है उस व्यक्ति को जीवन में कभी आंखों की कमजोरी नहीं आती है। बहुत सुंदर आचार्य जी, जिस प्रकार से आपने हमें और हमारे दर्शकों को बताया कि शंख, घंटी, धूप, दीपक और सूर्य को अर्घ्य देने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होते हैं और हमारा जीवन किस प्रकार से सकारात्मक के साथ, स्वच्छंदता के साथ सुंदर और प्रफुल्लित रहता है। मेरा आपसे आग्रह है कि हमारे भक्त संपूर्ण देश भर में भगवान की स्तुति करने के लिए विभिन्न मंदिरों में जाते हैं और विभिन्न मंदिरों में जाते हैं, पूजा अर्चना भी करते हैं। तो सब जितने भी हमारे यहाँ देवी देवता हैं तो उनकी जो परिक्रमा करने की वो है, सब लोग घूमते तो हैं, कोई एक परिक्रमा करता है, कोई 2, कोई 3, 4, 5 अलग अलग परिक्रमा बताई गई। तो मेरा आपसे आग्रह है कि किस देवता की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए और उनसे हमारे जीवन में क्या लाभ होने वाले हैं। मेरा आपसे आग्रह है आचार्य जी। देखिए परिक्रमा करने का भी विधान है और हर देवता की अलग अलग परिक्रमाएं होती है। अच्छा। माँ भगवती पराम्बा जगदम्बा त्रिशक्ति है वो। अच्छा। तीनों रूपों में अलग अलग है लेकिन परिक्रमा एक होती है। अच्छा, माता की महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। अच्छा। लेकिन मुख्य रूप से दुर्गा के ही रूप हैं। जी जी। तो एक चंडी रवे सप्ताह। भगवान सूर्य की 7 परिक्रमाएं होती है। भगवान सूर्य के 7 घोड़े भी हैं, आपने सुना होगा। जी जी जी। तो उनकी 7 परिक्रमाएं होती है। एक चंडी रवे सप्ताह त्रिस्त्रिकार्य विनायक। और भगवान गणेश जी की 3 परिक्रमाएं होती है। भगवान गणेश की 3 परिक्रमाएं होती है। इसी प्रकार से भगवान नारायण की 4 परिक्रमाएं और भगवान शंकर की आधा परिक्रमा, शिवस्यार्धा प्रदक्षिणा। आप कभी भी शिवालय में जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि
कि लोग आधे से वापस आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ जलेरी होती है, जलेरी को लांघते नहीं हैं। तो भगवान शंकर की हमेशा आधा ही परिक्रमा होती है, शिवस्य अर्धा प्रदक्षिणा। इस प्रकार से परिक्रमा का विधान बताया गया है। और कहते हैं परिक्रमा हमेशा धीरे धीरे करनी चाहिए, भगवान को मन में स्मरण करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए जितने हम परिक्रमाएं करते हैं उतने, जितना कहते हैं हमारे पैर जितने चलेंगे उतने पदों में हमारे पाप नष्ट होते हैं। आपने परिक्रमाएं, आप बड़े बड़े उसमें गए होंगे, आप वृंदावन में जाते हैं, गोवर्धन परिक्रमा होती है ना, 84 कोस की परिक्रमा है। तो परिक्रमा करने से क्या है, हमारे जीवन में जो पाप आ गए हैं या हमारे पिछले जन्म के प्रारब्ध से हमारे जो पाप हुए हैं, वो पापों को क्षीण करने के लिए हम लोग परिक्रमा करवाते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद डबराल जी, आपने अपना अमूल्य समय हमें दे करके और हमारे दर्शकों को इन विषयों से रूबरू कराया, इन विषयों के बारे में उनको बताया, जो कि हमारे जीवन में अति आवश्यक है कि भाई दीपक हम जलाते हैं, धूप हम जलाते हैं, घंटी नाद करते हैं, शंखनाद करते हैं, परिक्रमाएं करते हैं, भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं। इन विषयों पर हमारे दर्शकों को और हमारा आपने मार्गदर्शन किया। एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा जी आपको। जी जी गणेश जी का पूजन होता है। जी तो मैं एक बार दिल्ली में था, तो एक किसी यजमान ने पूछा कि गणेश, गोबर का ही गणेश क्यों लगाते हैं? अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है। जी, जी है ना। तो हम लोग कहते हैं गोबर का गणेश है, गणेश है। गोमयम बसते लक्ष्मी, गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। हम क्या करते हैं, गौरी गणेश की पूजा करते हैं, तो उसमें लक्ष्मी है, गणेश है। इसीलिए गोबर गणेश का पूजन हमारे भारत में ये परंपरा है, क्योंकि हम गाय को तो माता मानते हैं, है ना। उसका जो गोबर है उसमें गोबर गणेश का जो पूजन करते हैं उसमें लक्ष्मी का वास होता है, इसीलिए गणेश जी की पूजा वहाँ पर की जाती है। बहुत सुंदर। मित्रों, जैसे कि आचार्य जी ने हमें इन विषयों के बारे में बताया, आप इन कर्मकांड और ये इन विषयों के तो हैं, आप ज्योतिष के भी मर्मज्ञ हैं। आप जब कुंडली का फलादेश करते हैं तो सचमुच में मैंने भी आचार्य जी से अपनी कुंडली दिखाई और उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से इसका फलादेश किया। तो मेरा आपसे आग्रह है कि जब आप उत्तरकाशी आए तो हनुमान मंदिर है महाराज जी, जी हाँ जी, हनुमान मंदिर उत्तरकाशी में, ज्ञानसू में गंगा जी के किनारे गंगा है। तट पर, माँ भागीरथी के तट पर हनुमान मंदिर है, ज्ञानसू उत्तरकाशी में। तो आप अवश्य आचार्य दयानंद डबराल जी से अवश्य संपर्क करें। मेरा ऐसा आपसे आग्रह रहेगा कि अपना फलादेश, ज्योतिष और कुंडली अवश्य आचार्य जी से दिखाएं। जिन मित्रों ने हमारे चैनल वासुदेव संस्कृत वाणी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी प्रकार की जो हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई ये परंपराएं, इन विषयों पर हम अपनी इन वीडियो के माध्यम से आपका मार्गदर्शन कराने के लिए विद्वानों के मध्य में रहते हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है, जिन मित्रों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन वीडियो को शेयर करने का कष्ट करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। ओम नमो